अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9 की लेक्चर सीरीज़ जारी है। आज हम चैप्टर 6 का आगाज़ करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले आज के लेक्चर में मैं आपको इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री असल में क्या होती है, और उसके बाद एंगल जो है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते होते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ये कुछ इस लेक्चर में आज हमने इसकी बेसिक को जो है वो डिस्कस करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बेसिक्स का आपको इल्म होना ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में जस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और एंगल्स और उसकी टाइप्स के बारे में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। देखें, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली ये तीन वर्ड्स का कम्बिनेशन है। कौन कौन से तीन वर्ड्स हैं? सबसे पहला है ट्राई, गोनाई एंड मैट्रन। ये तीन वर्ड्स हैं। ट्राई मीन्स 3, ट्राई का मतलब है 3, और गोनाई मीन्स कहते हैं इसका मतलब है एंगल्स, एंड मैट्रन मीन्स मेजरमेंट। तो ओवरऑल जब इस तीनों वर्ड्स का मीनिंग आप देखते हैं तो हमें यहाँ से मालूम होता है कि एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री इज द नॉलेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स, एंड मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स ऐसी फिगर ज्योमेट्री के अंदर जिसकी 3 एंगल्स हों और उसकी 3 साइड्स होते हैं, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो इन शॉर्ट हम इसकी डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री असल में एक मेजरमेंट है ट्राइंगल की, और बेसिकली हम इसमें ज़्यादातर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 तरह की वैसे बेसिक ट्राइंगल की टाइप्स हैं। राइट ट्राइंगल है या दूसरी ओब्लीक होती है। राइट ट्राइंगल ऐसी होती है जिसमें एक एंगल राइट होता है, 90 का होता है, और ओब्लीक वो होती हैं जिसमें कोई एंगल राइट नहीं होता। तो इन तमाम की जो हम स्टडी देखते हैं, इनकी मेजरमेंट्स है, उसकी साइड्स है, उसके एंगल्स हैं, उनको फाइंड करना, वो एक्चुअली क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें एक टर्म एंगल को डिफाइन करना है, लेकिन एंगल से पहले मैं चाहूँगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में हमने एक टर्म यूज़ करनी है, रे क्या होती है। तो रे के लिए मैं आपको चाहता हूँ कि आपको ये 3 चीज़ों के अंदर ना डिफरेंस बताऊँ कि एक्चुअली लाइन क्या होती है, रे और लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो देखिए, लाइन जो है इसकी मैं डेफिनेशन आपको पहले बता दूं। A straight path that extends infinitely in both directions। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि एक ऐसा स्ट्रेट पाथ होता है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, जो ख़त्म नहीं होने वाली। देखिए, इसकी दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में जो है कोई लिमिट नहीं है। तो इस पाथ को, स्ट्रेट पाथ को हम क्या नाम देते होते हैं कि ये जो है ये एक लाइन है जी। इसके बाद हमारे पास के रे क्या होता है। रे, इसकी डेफिनेशन भी लाइन से थोड़ा बहुत मिलती जुलती है। तो वो कहते हैं कि स्ट्रेट पाथ, a straight path that starts from one end and it extends in other साइड और डायरेक्शन। दूसरे लफ्जों में कि रे क्या है, ये एक्चुअली एक ऐसी स्ट्रेट पाथ है जिसके एक एंड से जिसको हम स्टार्ट करते हैं, मतलब उसका एक एंड पॉइंट तो होता है, लेकिन दूसरी साइड पर ये इनफाइनाइटली जो है ये एक्सटेंड हो रही होती है।
एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली, यहाँ पर भी आप इसको मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। तो इसको हम कहते होते हैं कि ये क्या है, हमारे पास रे है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इसकी जो है वो है लाइन सेगमेंट। क्या होता है जी स्टूडेंट्स? लाइन सेगमेंट, असल में सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, एक पार्ट को कहते होते हैं, एक हिस्से को कहते होते हैं। किसका पार्ट है वो? लाइन का। ये जो हमने लाइन ड्रा की है, अगर मैं यहाँ से इसका एक टुकड़ा उठाता हूँ, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लाइन है, हम यहाँ से इसका एक टुकड़ा जो है यहाँ से पिक कर देते हैं, ये वाला पार्ट, तो ये उसका क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो आप यहाँ पर देखें कि इस पार्ट के दो एंड पॉइंट हैं और ये किसी दो फिक्स्ड पॉइंट के दरमियान पाथ है, स्ट्रेट पाथ है। तो इसको हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे, अ स्ट्रेट पाथ, अ स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो ये एक्चुअली क्या होता है हमारे पास? ये इस तरह का होता है। लेट्स सपोज इसका ये पॉइंट एक है और दूसरा ये पॉइंट है, इनका दो पॉइंट्स के दरमियान जो ये फिक्स्ड लेंथ होती है इसकी, इसको क्या कहा जाता है? लाइन सेगमेंट कहा जाता है। असल में ये तीनों चीज़ें मेरा बताने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं रे का जो है कंसेप्ट दे सकूं, क्योंकि हमने अभी एंगल की डेफिनेशन में इसी टर्म को जो है वो यूज़ करना है। तो देखिए एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? एंगल जी, एंगल की डेफिनेशन में लिख के फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं कि द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद वन कॉमन एंड पॉइंट, form an angle। जी स्टूडेंट्स, यूनियन का मतलब क्या होता है? कि मिला देना, इकट्ठा कर देना, जोड़ देना। किसको हमने कंबाइन करना है? दो नॉन कोलिनियर रेज को अगर आपस में हम ऐसे जोड़ें कि उनका एक एंड पॉइंट जो है वो क्या हो, अगर कॉमन आ जाए, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो जो रेज हैं वो क्या बना रही हैं? एक एंगल बना रही हैं। देखें हमारे पास है एक रे, ये वाली, जिसको मैं ओ ए का नाम दे देता हूँ, और दूसरी रे है ये ओ बी के नाम से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये जो ओ ए और ओ बी दो रेज हैं, ये दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, और इनका ये जो पॉइंट आ रहा है हमारे पास, जहाँ पर ये दोनों के एंड पॉइंट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों का क्या है? एक कॉमन एंड पॉइंट है। दोनों का पॉइंट जो है कॉमन है। अब इस कॉमन पॉइंट पे तो जब ये ऐसी कंडीशन में आपस में ज्वाइन होती हैं, मिलती हैं, यूनियन लेते हैं, तो तब ये एक क्या बनाती हैं? यहाँ पर एक एंगल बनाती हैं। लेट्स सपोज ये एंगल जो है ये कितनी मेजरमेंट का है? ये थीटा का है। आगे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम कैसे देते होते हैं मजीद भी। तो फिलहाल आप ये देखें कि हमारे पास एंगल की डेफिनेशन में कि हमने दो रेज ली हैं जो दो नॉन कोलिनियर रेज हैं, और उनका एक एंड पॉइंट जो है वो क्या है? यहाँ पर कॉमन है। तो तब वो क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है। ये जो दो रेज हमने ली हैं ये इस एंगल के आर्म्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे पास ओ ए जो आर्म है इसको कहते होते हैं इनिशियल आर्म, और ये जो सेकंड वन है ओ बी, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल आर्म। टर्मिनल आर्म। इनिशियल आर्म जो होते हैं ये हमेशा फिक्स होता है, ऑलवेज फिक्स एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऑलवेज फिक्स एट पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एंगल पढ़ेंगे तो वहां पर मजीद इसको मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। तो ये हमेशा क्या होता है? एक्स एक्सिस के अलोंग जो होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर ये फिक्स होता है। जबकि टर्मिनल आर्म जो होता है ना, ये मूवेबल होता है, रोटेटेबल होता है। ये इसको आप जो है रोटेट करवा सकते हैं, इसको मूव करवा सकते हैं, रोटेशन इसकी करवा सकते हैं। अब रोटेशन जो है वो भी यहाँ पर इसकी दो टाइप की होती है। एक होती है हमारे पास, जैसे देखें कि मैंने यहाँ पर इस इनिशियल आर्म को यहाँ पर फिक्स कर दिया, ये इसके ऊपर टर्मिनल आर्म है,
अब इन दोनों के दरमियान में कोई गैप नहीं है। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं कि द गैप बिटवीन टू रेज, टू नॉन कोलिनियर रेज इज एन एंगल। अब ये दो कोई गैप नहीं है। अब इसकी यहाँ से ये जो रेड वन है ये इनिशियल आर्म है और ये फिक्स है। इसके ऊपर ये जो दूसरे आर्म है ये क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है। और इसकी जो रोटेशन है, अगर ये फिक्स है तो ये इसकी रोटेशन क्या हो रही है हमारे पास, क्लॉकवाइज जो रोटेशन है उसकी एंटी है, मतलब काउंटर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो जो इसके दरमियान में गैप आ रहा है वो इसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस एंगल को हम पॉजिटिव एंगल कहेंगे। और अगर ये हमारे पास फिक्स है एक्स एक्सिस के अलावा पॉजिटिव और इसको हम क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करवा रहे हैं तो देन एंगल क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। तो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये कब होता है, यहाँ से देखें मैंने आपको इसकी बात अंडरस्टैंड करवाई है कि रोटेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है। एक है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और दूसरी है क्लॉकवाइज रोटेशन। देखें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन जो होगी ना वो कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। जैसे क्लॉक की नीडल्स जो है वो सेकंड वाली जो है मूव करती है या बाकी हैं उससे अपोजिट, इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। और अगर ऐसी रोटेशन होगी तो तब हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल विल बी पॉजिटिव, विल बी पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी इस टाइप में तो तब एंगल जो है वो क्या आ जाएगा, एंगल विल बी नेगेटिव। जी स्टूडेंट्स, ये दो तरह से हमारे पास एंगल जो पूछा जा सकता है कि पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। और इस पॉइंट पे मैंने आपको इंशाल्लाह ये बात क्लियर करवानी है कि असल में ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है। फिलहाल आप इस बात को यहीं तक अंडरस्टैंड कीजिए कि एंगल जो है वो दो तरह से हम मेजर करते होते हैं, पॉजिटिव एंगल भी और नेगेटिव एंगल। जी स्टूडेंट्स, इसको मज़ीद थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एंगल जो है, क्योंकि हमने कहा है कि ये एक मेजरमेंट है, इसको इसकी मेजरमेंट के लिए हमें जो यूनिट है वो कौन सा यूज़ करते होते हैं। उसके लिए इसके दो सिस्टम हैं। नंबर वन पे होता है, इसको हम कहते होते हैं सेक्सागेसिमल सिस्टम। ये आप लोगों की बुक पे एक बॉक्स बना हुआ है, पेज मैं आपको बता देता हूँ बुक का, पेज है 98। यहाँ पर उसने इसका हिस्टोरिकली जो है ना बैकग्राउंड वो लिखा है कि बेबीलोनियन के नाम से एक मैथमेटिशियन है, उसने इसका कंसेप्ट दिया था। इसको बेस 60 का सिस्टम भी कहते होते हैं, बेस 60 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब ये क्यों कहते हैं उसकी सारी रीज़न उसने आपको यहाँ पर इस पेज पे बताई हुई है, क्योंकि ये 60 एक ऐसा नंबर है जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर्स हमें मिलते हैं। तो पूरे के पूरे उसको सर्कल में इसको मेजर करने के लिए जो उसकी इजी हो जाता है। तो इसका नाम है सेक्सागेसिमल सिस्टम या बेस 60 नंबर सिस्टम भी इसको कहा जाता है। इसमें एंगल को जो हम मेजर करते होते हैं ना, ये तीन उसमें हम मेजर करते हैं यूनिट्स के अंदर। एक है हमारे पास डिग्री, दूसरा है मिनट और तीसरा है सेकंड। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को ना हर सूरत पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर इन्हीं चीज़ों से वास्ता पड़ना है कि फ़लाँ एंगल इतने डिग्री का है, उसमें इतने मिनट है और उसमें इतने सेकंड है। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर जो है वो ईजी हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि आप लोग ये लेक्चर बड़ी डिटेल के साथ, तसल्ली के साथ इसको सुनिएगा, इसको लीजिएगा और इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी आसान होने वाली है इंशाल्लाह। तो डिग्री, मिनट और सेकंड जो है, अब डिग्री क्या होता है इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर लिख के समझा देता हूँ। अच्छा, एक और बात, डिग्री को भी समझने से पहले एक और टर्म है, छोटी सी डेफिनेशन है, वो मैं आपको बताता चलूँ। देखें मेरे पास है यहाँ पर एक लेट्स सपोज सर्कल। अब सर्कल का ये हमारे पास क्या है, उसका सेंटर है, सेंटर। ये सारे के सारे जो इसकी बाउंड्री है ये इसको हम कहते होते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। अब इस सरकमफेरेंस को अगर
हम इसका कोई भी कंसेक्टिव पार्ट लेते हैं, यहाँ पर किसी भी जगह से आप इसका कोई कंसेक्टिव पार्ट लें, जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला लिया है, लेट्स सपोज ये ए है और ये बी है, इस कंसेक्टिव पार्ट को हम कहते होते हैं आर्क। जी, आर्क। अब ये ए से बी तक भी हो सकता है, ये ए से सी तक भी एक कंसेक्टिव पार्ट है, ए से आप यहाँ पर डी तक भी इसको ले सकते हैं। आप पूरे का पूरा सर्कमफेरेंस भी अगर कंसीडर करें तो वो भी एक आर्क है। तो आर्क का कंसेप्ट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो जस्ट इतना सा कह सकते हैं द कंसेक्टिव पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। अब देखिए हम इसकी डिग्री की जो डेफिनेशन करते हैं, तो डिग्री को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बड़ी इजी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको कि इफ वी डिवाइड द सर्कमफेरेंस of a circle into 360 equal arcs, then one arc makes an angle with the center of circle is 1 डिग्री। और इसको हम लिखते कैसे होते हैं, 1 के ऊपर ये छोटा सा 0 लगाते हैं, इसको कहते हैं 1 डिग्री। देखें आपको लगेगा कि ये डेफिनेशन बड़ी लेंथी है, लेकिन अगर आप इसको समझना चाहें तो मेरे ख्याल में बहुत ही ईजी बात हमने यहाँ पर की है। ये दो बातें मैंने आपको बड़ी क्लियरली बता दी हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है और उसमें जो आर्क है वो क्या होती है। अब कहना क्या चाहता है, वो कहता है कि अगर एक सर्कल लें आप और उस सर्कल के पूरे सर्कमफेरेंस को आप 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें, यानी कि उसकी आपने जितनी भी आर्क्स बनानी है, मतलब वो 360 आर्क्स हैं वो आप बनाने जा रहे हैं, वो इक्वल होनी चाहिए। अगर आप उस पूरे सर्कमफेरेंस को इक्वल आर्क्स 360 में डिवाइड करें तो एक आर्क, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर जस्ट इसका स्केच बना रहा हूँ क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि मैं यहाँ पर इसकी पूरे सर्कमफेरेंस को 360 आर्क्स में डिवाइड कर सकूँ। इसी तरह कि अगर आप पूरे के पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को 360 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर दें तो एक आर्क जैसा कि ए से बी है, वो जो इस सेंटर के साथ एंगल बनाएगी वो एंगल कितना होगा, 1 डिग्री होगा। ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। तो देखें 1 डिग्री ए और बी के दरमियान हो गया, 1 डिग्री बी और सी के दरमियान, लेट्स सपोज इसको सी का नाम दे दें। फिर नेक्स्ट आर्क के दरमियान जो एंगल बनेगा 1 डिग्री, और हमने टोटल आर्क्स कितनी ली हैं, 360 आर्क्स ली हैं। तो इसका मतलब है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, पूरे चक्कर के अंदर, जो दायरे के अंदर हमने सर्कमफेरेंस पे लगाया उसकी बाउंड्री का जो एंगल बनेगा वो कंप्लीट सर्कल में वो कितना होगा जी, 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री होगा। पूरे के पूरे सर्कल में एंगल की लेंथ जो होती है, मेजरमेंट जो होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री होती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसको देखें आगे मजीद, इसकी जो हमारे पास सेक्सागेसिमल सिस्टम में मैंने आपको कहा है कि हमारे पास इसमें एंगल जो वो 3 यूनिट में हम इसको मेजर करते होते हैं। तो डिग्री का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया। उसके बाद है मिनट और सेकंड। सिंपल सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो 1 डिग्री जो होता है ना, ये इक्वल होता है 60 मिनट्स के। अब ये जो मैंने 1 डैश ऊपर लगाई है ना, ये मिनट की रिप्रेजेंटेशन है, इसको मिनट के साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं। अब देखिए जब आपने किसी यूनिट डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना होगा, जैसा कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स हैं, तो 2 डिग्रीज में कितने हुए, 120 मिनट्स। 3 डिग्री में कितने मिनट हुए, 160 मिनट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पर जितने डिग्री यूनिट एंगल को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसको 60 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो हमारे पास वो जो डिग्री में एंगल था वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, मिनट में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वैसे भी आप लोगों को ये लेंथ यूनिट की कन्वर्जन के अंदर ये बात पता होनी चाहिए कि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं
तो हम मल्टीप्लिकेशन करते होते हैं, और अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ कन्वर्ट करते हैं तो फिर हम उसको डिवीजन करते हैं। करते किससे हैं? जो उसका बेसिक यूनिट होता है, जैसे 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर दोबारा मिनट से डिग्री में आना है तो 60 पर डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 1 मिनट जो है, ये तो आई थिंक हर एक को पता होगा कि इसमें सेकेंड्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। डबल लाइन सेकेंड्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अब देखिए, मिनट एक बड़ा यूनिट है और सेकंड एक छोटा यूनिट है। तो जब आप मिनट से सेकंड में जाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वापस सेकंड से मिनट में आना होगा तो 60 पर डिवाइड कर देंगे। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर 3 यूनिट्स जो है ये डिस्कस करते होते हैं। मेन इसमें डिग्री का है। जब डिग्री में यूनिट एंगल आ जाएगा तो फिर हम उसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड मिनट में आ जाएगा तो उसको दोबारा डिग्री में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ये इसकी एक से दूसरे यूनिट में कन्वर्जन से ही होगा। देखें, नेक्स्ट है हमारे पास, इसकी टाइप्स की तरफ आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मजीद इसके अबाउट बता दूं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्योंकि इसके बगैर मेरे ख्याल में आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ सकेगी कि एंगल की टाइप्स जो है वो कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। When 2 lines are mutually perpendicular to each other, when 2 lines are perpendicular to each other, then they form a plane which is called coordinate plane या coordinate plane या कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। कि जब 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब वो 90 का एंगल बना रही होती है। 90 डिग्री के बारे में आप लोग जानते हैं। तो ये एक लाइन इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम कहते होते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को हम कहते होते हैं वाई एक्सिस। वो पॉइंट जहां पर 2 लाइंस, ये जो एक्स एक्सिस है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम कहते होते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, इसको ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ओरिजिन से राइट साइड पर x पॉजिटिव होता है और इधर नेगेटिव होता है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में भी इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है x एक्सिस, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, इसको x प्राइम से डिनोट करते हैं। ये y पॉजिटिव और इधर y जो है ये नेगेटिव। अब ये हमारे पास जब हमने प्लेन लिया, कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। इन 4 पार्ट्स को हम इसमें से हर एक को कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, दिस वन इज फर्स्ट, ये हमारे पास क्वाड्रेंट जो है सेकंड है, और ये क्वाड्रेंट है थर्ड, ये वाला क्या है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इसकी नंबरिंग होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए, हर क्वाड्रेंट के दरमियान ये जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है, और आगे इसकी टाइप्स में मैं आपको बताऊंगा कि 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं। तो यहां से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बना है, देखें हमने कहा था कि जो एंगल होता है उसमें उसका जो इनिशियल आर्म है इज द फिक्स एट एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये जो हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर क्या है, ये फिक्स है। जब हम यहां से इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करवाते हैं, तो यहाँ से चलते चलते जब ये इस जगह पर आता है तो इन दोनों आर्म्स के दरमियान जो मेजरमेंट बनती है एंगल की, वो कितनी हो जाती है, 90 डिग्री हो जाती है। और इस 90 डिग्री को हम कहते होते हैं राइट एंगल। अब एक राइट एंगल ये बन गया। फिर यहाँ से आगे इस दूसरे क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर एक 90 का एंगल बनेगा। तीसरे क्वाड्रेंट में आएंगे तो एक 90 का एंगल और बनेगा। हर क्वाड्रेंट में 2 आर्म्स आपस में मेजरमेंट दे रहे हैं एंगल की, वो 90 डिग्री की है। इसका मतलब है कि आपसे ये बात पूछी जा सकती है कि हाउ मेनी राइट एंगल्स इन द कार्टेशियन प्लेन, देन द आंसर विल बी देयर आर 4 राइट एंगल्स इन कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो 90 के 4 एंगल्स हैं, और आप 90 को ज़रा 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो हमारे पास टोटल एंगल कितना बन गया, 360, जो कि मैंने आपको बताया था
कि पूरे सर्कल में एंगल जब वो कितना होता है 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर आपने जो रेवोल्यूशन है उसका कंप्लीट करवा दिया, एक चक्कर मुकम्मल करवाया, मतलब एक कंप्लीट सर्कल बना है, तो तब एंगल जो बना है वो कितना बन गया 360 डिग्री बन गया जी। अब एक छोटी सी टर्म मैं आपको यही पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में बताकर फिर मैं आपको लास्ट इस लेक्चर की जो है वो बताता हूँ, इसके एंगल्स की जो है वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं दोबारा प्लेन बनाने लगा हूं, तो ये हमारे पास ओरिजिन है और मैंने आपको कहा कि एंगल बनाने के लिए हमारे पास जो उस एंगल का इनिशियल आर्म है वो अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो फिक्स होगा, ये फिक्स है। अब यहां से हमने रोटेशन दो तरह से कही है कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। पॉजिटिव कब होगी? जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, और नेगेटिव कब होगी? जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। तो मैं यहां पर कोई पॉजिटिव एंगल, लेट्स सपोज मैं यहां पर ड्रा करना चाहता हूं कि 45 डिग्री का जो एंगल है ये कहां पर लाई कर सकता है। तो जरा गौर कीजिएगा, जब यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेंगे, अगर मैं इस पूरे के पूरे क्वाड्रेंट की यहां पर रोटेशन लूं तो एंगल कितना मेजरमेंट का होगा? 90 डिग्री का। हमें क्या चाहिए? 45 तो 90 का हाफ हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेंट में अगर हम इस एंगल को बाइसेक्ट कर दें, बाइसेक्ट मीन दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दें, तो एक एंगल जो बनेगा हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, वो क्या होगा? पॉजिटिव 45 डिग्री होगा। और अगर मैं यही एंगल माइनस के साथ अगर आपको कहूं कि मुझे यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इसको ड्रा करके बताएं कि वो कहाँ पर लाई कर सकता है। हाँ, यहाँ पर एक और बात देखें, 45 डिग्री जो है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अगर यही एंगल हम नेगेटिव 45 लेते हैं तो फिर देखें स्टार्ट फिर भी हमने यहीं से लेना है उसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, क्योंकि इनिशियल आर्म हमेशा यहाँ पर फिक्स होता है। इस माइनस के साइन की वजह से इसकी रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में लिया था इसको 45 मेजरमेंट का, अब हमने इसको किस मेजरमेंट किस डायरेक्शन में लेना है? हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में। अगर ये कंप्लीट लें तो ये 90 डिग्री है। इसको जो ही हम बाइसेक्ट करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एंगल है हमारे पास ये कितना बन गया? 45 डिग्री का। लेकिन माइनस का साइन साथ जब लगाएंगे तो ये शो कर रहा है कि रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है। आई होप कि ये बात आपको बात समझ आ गई होगी। टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमारे पास जो आपके इस सिलेबस में या वैसे देखें तो कोई 5 या 6 टाइप्स को यहाँ पर उसने डिस्कस किया हुआ है। नंबर 1 पे होता है जिसको हम कहते होते हैं अक्यूट एंगल। अब अक्यूट एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। यानी कि जो एंगल को यहाँ पर हम ना एक टर्म है ऐसे समझ लें, ये कांस्टेंट नंबर है थीटा, इससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई से कर सकते हैं, साई से कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, यानी कि थीटा 90 से लेस होगा, यानी कि एंगल जब 90 से लेस होगा और 0 से ग्रेटर होगा तो देन उस एंगल को क्या नाम देंगे? हम अक्यूट एंगल कहेंगे इसको। और उसमें कौन सा आ सकता है? 0 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है और 90 से लेस 89 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है एंगल। तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो क्या कहलाएगा? अक्यूट एंगल कहलाएगा। नंबर 2 पे है राइट एंगल। The angle of measurement 90 degree is called right angle। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का हो, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते होते हैं? राइट एंगल कहते होते हैं। ओके हो गया। नंबर 3 पे है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो 90 से ग्रेटर हो। आई होप कि ये आपको साइन समझ आते होंगे। वैसे इसका जो ओपन साइड है वो ग्रेटर साइड को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा है तो थीटा की साइड पर इसका इस साइन का मुंह जो है वो ओपन है
तो ये वाली साइड बड़ी है, ग्रेटर है। मतलब क्या है कि थीटा यानी कि जो एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्यूज एंगल की, वो क्या है 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। 90 के आगे 91, 92, 93 से लेकर 179 पॉइंट समथिंग तक, लेकिन 180 नहीं होगा। इनके दरमियान जितने भी एंगल आएंगे उन एंगल का नाम क्या देंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल का नाम देंगे जी स्टूडेंट्स। इसके बाद है हमारे पास नंबर 4 पे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जिसकी मेजरमेंट कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। जैसे प्लेन में देखें ना, आपके पास यहां से अगर आप एंगल को स्टार्ट करें तो यहां तक पहुंचे, ये 90 का बन गया, मजीद यहां से आगे आए तो ये कितने का बन गया, 180 डिग्री का हो गया। अब 180 डिग्री का एंगल जो है ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन टाइप बन रही है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते होते हैं। नंबर 5 पे है हमारे पास रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो 360 से लेस हो और 180 से क्या हो, ग्रेटर हो। तो ऐसे एंगल को हम क्या कहते होते हैं, रिफ्लेक्स एंगल कहते होते हैं। यानी कि 180 से ग्रेटर, यहां से आगे 181, 182, 183 से लेकर 359 तक, यस पॉइंट समथिंग तक, लेकिन 360 नहीं आएगा उसमें। ये जो एंगल होता है ये क्या कहलाता होता है, रिफ्लेक्सिव एंगल कहलाता है। आखिर पे मैंने आपको बताया था कि जब हम एक कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हैं, चक्कर मुकम्मल कर देते हैं, तो तब एंगल कितना बनता होता है, 360 का। इसको कहते होते हैं हम फुल सर्कल या फुल रोटेशन भी कहते हैं इसको, फुल रोटेशन। यानी कि रोटेशन जब कंप्लीट होगी ना एंटी क्लॉकवाइज उसमें डायरेक्शन में, तो देन उस वक्त जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो ये टर्म्स ऐसी हैं जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो वो यूज़ होनी है। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी, और फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।